श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 प्रवचन क्रमांक 97 श्लोक क्रमांक 54। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् समस्त जन कल्याण निरतं करुणामयम् नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम तत्सत। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद चल रहा है। मोह कलिल एवं श्रुतिवि प्रतिपन्ना से इन दो बातों से जो साधक छूट गया है और आत्म साक्षात्कार रूप समाधि को प्राप्त हुआ है, अर्जुन उसके विषय में अब 4 प्रश्न पूछ रहे हैं। वे कौन कौन से प्रश्न हैं, आइए अर्जुन की भाषा में हम लोग पढ़ते हैं। अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितधिः किं प्रभाषेत किमासीत ब्रजेत किम्। अन्वयार्थ। अर्जुन उवाच हे केशव समाधिस्थस्य स्थितप्रज्ञस्य भाषा का। अर्जुन बोले कि हे केशव, परमात्मा में स्थित स्थिर बुद्धि पुरुष का क्या लक्षण है, माने स्थित प्रज्ञ व्यक्ति का क्या लक्षण है। स्थितधि किम प्रभाषेत, वह स्थित प्रज्ञ पुरुष कैसे बोलता है। किम आसीत, वह कैसे बैठता है। और किम ब्रजेत, और वह कैसे चलता है। ये 4 प्रश्न अर्जुन ने पूछे हैं। आइए इस पर हम लोग विचार करते हैं। अर्जुन उवाच, अब तक तो यही प्रतीत हो रहा था कि अर्जुन के रोग का निदान असाध्य ही है, किंतु भवरोग का निवारण करने वाला भगवान ही यदि वैद्य हो तो उनके लिए कौन सी रुग्णता असाध्य होगी। भगवान कुशल प्रवक्ता है। उन्होंने बहुत ही कुशलता से अर्जुन के हृदय में परमात्मा ज्ञान प्राप्ति रूप जिज्ञासा की स्थापना की है। अर्जुन के हृदय में पहले जिज्ञासा थी नहीं, पर भगवान की कुशलता है कि अर्जुन के मन में भी अब परमात्मा को पाने की जिज्ञासा जाग गई। मोह कलिल से भरपूर तथा उसे शास्त्रों के प्रमाणों का संपुट लगाकर जो अर्जुन ने दुख व्यक्त किया था, उसे सुनकर भगवान ने सर्वप्रथम उसके अहंकार को हिलाया। किस श्लोक में? क्लैब्यमास्मगमः पार्थ न तत्त्वयुपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप। इस श्लोक में अर्जुन के अहंकार पर बहुत बड़ी चोट की थी भगवान ने, और इसका किंचित परिणाम अर्जुन पर हुआ। इसलिए अर्जुन शरणापन्न हो गया। शरणागतों का हित होना ही चाहिए, इस सिद्धांत को दृष्टि में रखकर भगवान ने उन्हें आत्म साक्षात्कार का साक्षात साधन सांख्य योग बताया, किंतु वह अर्जुन ने शायद अनसुना कर दिया।
तो भी भगवान निराश न होकर उन्हें स्वधर्माचरण का स्मरण करवाया। और स्वधर्माचरण का आचरण करने से या न करने से क्या हानि होती है और क्या लाभ होता है, यह भी भगवान ने बताया। इस आशा से कि अपने अपने धर्म का स्मरण होने पर अर्जुन अपना कर्तव्य कर्म कर लेंगे, किंतु भगवान की यह भी युक्ति अर्जुन पर काम न कर पाई। अभी तक अर्जुन अपनी मान्यताओं पर ही दृढ़ है। यह जानकर भगवान ने बड़ा ही प्यारा सिद्धांत कहना प्रारंभ किया। इस प्रसंग से लगता है कि गुरु को हताश नहीं होना चाहिए, अंतिम दम तक प्रयत्न करना ही चाहिए। स्वधर्माचरण रूप कर्तव्य कर्म ही यदि निष्काम बुद्धि से किया जाए तो कालांतर में चित्त शुद्धि होने के पश्चात मनुष्य समाधि योग माने आत्म साक्षात्कार या परमात्मा को प्राप्त होता है। अर्जुन कर्माधिकारी है, इस बात को ध्यान में रखकर भगवान ने उसे निष्काम कर्म योग का सिद्धांत बताया और उसे क्या करना चाहिए यह आदेश भी देते रहें। जैसे निस्त्रय गुण्यो भव, कर्मण्येवाधिकारस्थे, योगस्तः कुरु कर्माणि, बुद्धौ शरणम अन्विच्छ इत्यादि वाक्यों में भगवान ने अर्जुन को आदेश भी दिया। बुद्धि योग के आश्रय का बड़ा ही प्यारा फल बताया कि वह निष्काम कर्मयोगी जन्म बंधन से मुक्त होकर अनामय पद को प्राप्त कर लेता है। इस महत् लाभ को सुनकर अर्जुन को उसके प्राप्ति की इच्छा होना स्वाभाविक ही है। अतः उनकी इस आंतरिक जिज्ञासा को अंतर्यामी ने जाना और कहा कि तेरी बुद्धि, तेरा अंतःकरण जब मोह कलिल से पार हो जाएगा ना अर्जुन, तथा श्रुतिवि प्रतिपन्ना के कारण चंचल तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारा अंतःकरण निश्चल हो जाएगा ना, तभी तुम उस परमात्मा में स्थित होकर उस आत्म साक्षात्कार रूप योग को प्राप्त कर सकते हो। अर्जुन आत्मविश्वासी हैं, अतः उन्हें पूर्ण भरोसा हुआ कि यह योग पूर्वोक्त बुद्धि का अनुष्ठान करने से प्राप्त होगा ही। वह आत्म साक्षात्कार रूप योग प्राप्त होने के बाद क्या मैं बदल जाऊंगा? अर्जुन के मन में ऐसा आया, वह आत्म साक्षात्कार रूप योग जब मुझको प्राप्त होगा तो क्या मैं बदल जाऊंगा? मेरे व्यवहार में उठने बैठने में क्या कोई परिवर्तन भी होगा? मानो इस भविष्य की संभावना को लेकर अर्जुन अब श्रद्धान्वित होकर प्रश्न पूछ रहे हैं। इस प्रश्नों को सुनकर प्रभु को बहुत ही आनंद हुआ। अब तक का अपना किया गया प्रयास सफल हो गया, ऐसा भगवान को लगा, क्योंकि अर्जुन विषाद योग में वर्णित अपनी मान्यताओं को भूलकर अब मेरे साथ चलने को तैयार हुआ है। यही बड़ी उपलब्धि हुई। अब तक तो वह श्री कृष्ण को अपने साथ चलने के लिए कह रहे थे, प्रभु आप मेरा समर्थन करिए, मैं जो कह रहा हूं वही सत्य है, मेरे मोह कलिल को सत्य कहकर आप मुझे प्रशस्ति पत्र प्रदान करें कि युद्ध क्षेत्र से स्वजनों की हत्या के कलंक से पलायन ही श्रेष्ठ है, आप मुझे सहयोग करें प्रभु। ऐसा अर्जुन कहता था भगवान को। अधिकतर लोग अपने सिद्धांत को परिपुष्ट करने के लिए ही प्रश्न पूछते हैं। उस प्रश्न के पीछे उनका सूक्ष्म अहंकार ही होता है और अहंकार से पूछे गए प्रश्न का उत्तर पाना सर्वथैव असंभव ही है। अर्जुन ने कहा था, मैं धर्म सम्मूढ़ चेता हूं, कुछ भी नहीं जानता हूं, अतः आपसे पूछता हूं,
किंतु इन बातों के पीछे अहंकार तथा जानता हूं इसका मिथ्या भ्रम था। अतः श्री कृष्ण को कहना पड़ा कि भैया श्रुति प्रतिपन्नाते, तुमने जो कुछ सुना है ना उसको छोड़ दो। अर्जुन यदि सही में युद्ध के बारे में जानता तो प्रश्न ही न करता। प्रश्न है, अतः भीतर अज्ञान भरा पड़ा है, यही इसका प्रमाण है। मैं पुरुष हूं यह मानना और मैं पुरुष हूं इसे जानना, दोनों में भेद है ना। जो मानता है अतः अवश्य ही भीतर संदेह है, इसलिए मानता है। और जो अपने को जानता है उसे दूसरों को पूछने की जरूरत ही क्या है, जो है सो है। प्रश्न यदि पूछते हो तो उसके पीछे जरूर तुम्हें कुछ ना कुछ संदेह होता है। मुझे कुछ भी पता नहीं है, इतना ही यदि समझ में आ जाए तो आत्म जिज्ञासा का जन्म होता है। कुछ भी मुझको समझ में नहीं आता तब तो आदमी पूछना चाहेगा ना। अर्जुन को अपने ज्ञान पर श्री कृष्ण जी के वाक्यों को सुनकर संदेह हुआ। अर्जुन ने जो कुछ बोला अब अपने वाक्यों पर ही उसको संदेह हुआ। वह अब भूल ही गए उस सुने हुए ज्ञान को और प्रभु के साथ आत्म साक्षात्कार की यात्रा पर निकलते हैं। अब का यह प्रश्न जिज्ञासा से पूर्ण है। यह प्रश्न मात्र जानने के लिए ही पूछा गया है, श्रद्धान्वित होकर पूछा है, हृदय को खाली कर उसे भरने की अपेक्षा से पूछा है। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, इस अधिकार को प्राप्त कर यह प्रश्न आया है। अब स्थित प्रज्ञ होना ही है। इस भावना से सर्वप्रथम इनके लक्षण जानने की इच्छा प्रकट कर रहे हैं। सर्वप्रथम कहते हैं कि हे केशवा, केशव यह संबोधन इस समाधि प्रसंग में बड़ा ही सार्थक है। इसमें 4 अक्षर है, क धन अ धन ईश धन व बरोबर केशव। क माने ब्रह्मा, अ माने विष्णु, ईश माने शिव और वपु माने शरीर। ब्रह्मा विष्णु महेश जिसका स्वरूप है, समस्त प्रपंच का इन शक्तियों के द्वारा जो संचलन करता है वह साक्षात परब्रह्म परमेश्वर है। इसी परब्रह्म का साक्षात्कार करने वाले इसी केशव में जिसकी प्रज्ञा स्थिर हुई है, अविकंप हुई है, निश्चल हुई है, उसके विषय में स्वयं परब्रह्म को अर्जुन प्रश्न पूछ रहे हैं। क्या पूछते हैं? समाधिस्थ स्थित प्रज्ञस्य भाषा का। अर्जुन बोले, हे केशव, परमात्मा में स्थित स्थिर बुद्धि पुरुष का क्या लक्षण होता है? आत्म साक्षात्कार होते ही जिसकी बुद्धि अहम ब्रह्मास्मि इस अखंड एक रस में स्थित हुई है, उस महापुरुष का लक्षण क्या होगा? जो अविचल है, तृप्त है, उसे कैसे पहचाने? क्या उसे पहचानने का भी कोई उपाय है? जब वह आत्मरस से निमग्न रहता है तब वह किस प्रकार दिखाई देगा? यह लक्षण आंतरिक परिस्थिति के विषय में पूछा गया है। जब वह बिल्कुल अपने में ही होता है तब वह कैसे पहचानने में आएगा? अब व्यवहार जगत में आते हैं, उस अवस्था में वो कैसा दिखाई देगा? देखो, उसका लक्षण क्या है? स्थित प्रज्ञ का लक्षण क्या है, ये पूछा। अब बोलते स्थितधि किम प्रभाषेत, किम आसित, किम व्रजेत। 3 प्रश्न यहाँ पे पूछते हैं। वह स्थित प्रज्ञ कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है, वह आप मुझे बताइए। पूर्व पुण्य से ब्रह्मचर्यावस्था में ही जो समस्त पुत्रेशना, वित्तेशना, लोकेशना से विरक्त होकर ज्ञान निष्ठा में प्रवृत्त हुआ है और जो विरक्त ग्रस्ताश्रम में ही रहकर परंपरा से ज्ञान निष्ठा में प्रवृत्त होने की इच्छा रखता है,
अब जो ज्ञान निष्ठा को प्राप्त हुआ है उसके लक्षण और जो ज्ञान निष्ठा को प्राप्त होना चाहता है उसके लिए साधन भगवान बताते हैं। इसका मतलब यही है, ज्ञानी के जो लक्षण होते हैं वही साधकों के लिए साधन बन जाते हैं। जो ज्ञानी महात्मा होते हैं उसके जो लक्षण है ना, वही साधकों के लिए क्या बन जाते हैं? साधन बन जाते हैं। अब उन साधनों की और आत्मज्ञानी के लक्षणों की भगवान बहुत सुंदर चर्चा करेंगे, उसको हम अग्रिम भाग में देखेंगे। ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल।